फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज बात करेंगे हम दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर की। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही दबा लीजिए बेल आइकन ताकि आपको मिलता रहे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले जो करंट अफेयर करेंगे वह करेंगे खेलों से संबंधित करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और खेलों में सबसे पहले बात करेंगे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। IOC ने अभी हाल ही में क्रिकेट जो खेल है क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय लिया है। आपने यह बताना है कि यह किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, मतलब कौन से ओलंपिक के जो अब आगे ओलंपिक होने वाला किस सन में उसमें ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। तो ये फाइनल कर लिया गया है कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, लेकिन आपने ये बताना है कि किस नंबर के ओलंपिक में या कहाँ होने वाले ओलंपिक में से शामिल किया जाएगा, किस सन को वो होगा। तो आपको बता देते हैं कि 2028 में जो ओलंपिक होगा, 2028 में, अभी 2023 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, 2028 में ओलंपिक होगा जो कि कहाँ होगा, लॉस एंजिल्स में होगा। 2028 का ओलंपिक जो होगा लॉस एंजिल्स में होगा, लॉस एंजिल्स। इस ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अभी यह IOC ने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फाइनल कर दिया है कि क्रिकेट को भी 2028 का जो ओलंपिक होगा लॉस एंजिल्स उसमें शामिल कर लिया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि पहले भी क्रिकेट ओलंपिक में था, सन 1900 के अंदर लास्ट टाइम क्रिकेट ओलंपिक में था। तो लास्ट टाइम 1900 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्रिकेट था, उसके बाद क्रिकेट को बाहर कर दिया गया था और अब 2028 की जो ओलंपिक होगा लॉस एंजिल्स में क्रिकेट को वापस एंट्री दे दी गई है। अच्छा, क्या IOC ने सिर्फ क्रिकेट को एंट्री दी है, इसके अलावा और कोई खेलों को दी है? तो बिल्कुल, क्रिकेट के साथ साथ कुछ खेल और हैं जिनको एंट्री मिली है। एक है बेसबॉल, इसके अलावा सॉफ्टबॉल, इसके अलावा फ्लैग फुटबॉल। इसमें नॉन कॉन्टैक्ट जो अमेरिकन फुटबॉल है उसी को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्क्वैश, इसके अलावा लेग क्रॉस, ये कुछ गेम हैं जिनको क्रिकेट के साथ साथ 2028 में होने वाले ओलंपिक में इन खेलों को भी शामिल किया गया है। और 2028 के ओलंपिक हो गए लॉस एंजिल्स में। चलिए, ये तो था IOC से संबंधित क्रिकेट को लेके। क्रिकेट के अंदर ही एक न्यूज़ और है, बेहतरीन न्यूज़। वह भारतीय प्लेयर कौन सा है जिसने क्रिकेट इतिहास में, वनडे क्रिकेट इतिहास में, ODI के अंदर, ODI वनडे क्रिकेट इतिहास है उसके अंदर वह प्लेयर कौन सा है जिसने वह भारतीय प्लेयर कौन सा है जिसने 300 छक्के लगा दिए हैं अभी तक, यानी उसके अलावा अभी तक 300 छक्के किसी और प्लेयर ने नहीं लगाए हैं। तो यह आंसर है रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगाए हैं। और विश्व भर में बात करें तो अभी भी टॉप पर है शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 351 छक्के लगा के इस शीर्ष पर बने हुए हैं। अभी भी 351 छक्के हैं उनके नाम। नेक्स्ट जो करंट अफेयर उद्घाटन से। आपको बताना है अभी हाल ही में किस राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। अभी हाल ही में किस राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, यानी उससे पहले अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं है उस राज्य में,
तो किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है? तो यह आंसर आएगा नागालैंड का। नागालैंड में अभी नागालैंड के फर्स्ट मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। आपको यह भी बताना है कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया किसने है, इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको बता देते हैं कि जो मनसुख मंडाविया है, मनसुख मंडाविया है, मनसुख मांडविया, इन्होंने इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आपने यह भी बताना है कि मनसुख मांडविया है कौन? तो मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नागालैंड की लोकेशन आपको पता है, पूर्व में म्यांमार देश यानी बर्मा देश से लगा हुआ हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है। कौन से देश से? म्यांमार देश से लगा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है अनावरण से संबंधित है। अनावरण मतलब मूर्ति अनावरण हो सकता है, कोई शिलान्यास अनावरण हो सकता है। तो प्रतिमा अनावरण से संबंधित ये प्रश्न है। आपने बताना है अभी हाल ही में किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अभी हाल ही में किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वैसे आपको एक बात बताता हूँ, ये अनावरण किया है किसने? यह किया है एस जयशंकर ने। एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर। तो एस जयशंकर कौन है आपको पता है? एस जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री। तो आपने बताना है कि अनावरण कहाँ किया गया है, किस देश में किया गया है? हाँ जी, तो यह जो देश है जिस देश में यह अनावरण किया गया है, यह देश है वियतनाम। आपको मालूम होना चाहिए कि वियतनाम ने इससे पहले 1982 में टैगोर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट जारी कर चुका है वियतनाम पहले भी। अच्छा, वियतनाम जो है कहाँ है, कहाँ इसकी लोकेशन क्या पड़ती है इस देश की? तो ये दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशिया यानी एशियन कंट्री है, और एशियन कंट्री में भी कौन सा? दक्षिण एशियन कंट्री है वियतनाम। और वियतनाम की क्या आप राजधानी बता सकते हो? वियतनाम की राजधानी का नाम, तो वियतनाम की जो राजधानी है इसका नाम है हनोई। अब बात करते हैं दिवस के बारे में। दिवस, तो आप बताइए विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को आयोजित होता है? विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। 2023 के लिए इसकी जो थीम है, विषय है, वो क्या रखा गया है? तो इसका थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये इस बार की विश्व खाद्य दिवस की थीम है। प्रारंभ कब किया गया था? 1945 में। यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी एक विशेष एजेंसी है, उसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन। इसके प्रयासों से ये शुरू किया गया था फर्स्ट टाइम, AFO।
एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एक विशेष क्या है, यूएन की विशेष एजेंसी है। इसके द्वारा यानी स्टार्टिंग की गई थी 1945 में विश्व खाद्य दिवस के मनाए जाने की। नेक्स्ट एक बार फिर से खेल से संबंधित, और खेलों में इस बार है कि भारत ने ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत ने ओलंपिक के किस सन में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी की है। भारत ने ओलंपिक के लिए दावेदारी की है और वह आपको बताना कि किस सन में होने वाले ओलंपिक के लिए मेजबानी के लिए दावेदारी की है। तो और ये स्वयं पीएम मोदी ने की है। तो 2036 में जो ओलंपिक होना है उसके लिए आवेदन किया गया है, उसकी दावेदारी भारत ने की है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक अभी चल रही है, 141वां सत्र चल रहा है। इस बार ये मुंबई में हो रहा है, और मुंबई में ये कहाँ पर हो रहा है, मुंबई के अंदर जियो वर्ल्ड सेंटर में यह चल रहा है, जियो वर्ल्ड सेंटर में। और इसके उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए दावेदारी पेश की है। और लगभग 40 वर्षों के बाद भारत में दूसरी बार आईओसी का सत्र का आयोजन हो रहा है। आईओसी के सत्र का आयोजन 40 वर्षों में दूसरी बार भारत में किया जा रहा है। यह जो 41वां सत्र है यह 14 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट टाइम भारत ने जो अभी 141 नंबर की दावेदारी है, 141वां सत्र चल रहा है। लास्ट टाइम 86 नंबर का सत्र चल रहा था, 86वां सत्र। और 86वें सत्र के अंदर इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। इस बार कहाँ हो रहा है, मुंबई में। और ये 86वां सत्र था, सन था 1983 में 86वां नई दिल्ली में किया गया था। इस बार 1983 और 1923 लगभग 40 सालों का अंतर है। भारत, आपको बता दें, भारत 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी करने के लिए का इच्छुक है। इसके अलावा 2029 का जो युवा ओलंपिक है, 2029 में जो युवा ओलंपिक होना है उसके लिए भी भारत ने इच्छा जाहिर की है। भारत चाहता है कि ये ओलंपिक भी भारत में आयोजित हो, 2029 का युवा ओलंपिक। नेक्स्ट, चुनावों से संबंधित, चुनाव देश विदेश, चुनावों से संबंधित अपने नेक्स्ट करंट अफेयर करते हैं। आपको बताना है कि अभी हाल ही में डेनियल नोबोवा अभी हाल ही में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के बने हैं आपको ये बताना है। तो यह बने हैं इक्वाडोर के। इक्वाडोर के सबसे युवा जो राष्ट्रपति बने हैं, युवा राष्ट्रपति, वह अभी हाल ही में कौन बने हैं, डेनियल नोबोवा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।